हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं एसटेट टीजीटी का 2023 का कॉमन मैथ्स का सॉल्यूशन। जितने भी इसमें 10 क्वेश्चन आए हुए थे आपके, वो पूरे हम करेंगे इसमें। तो ध्यान से देखना इनको। जो भी मैट्रिक्स वगैरह फॉर्मूलाज वगैरह लगेंगे वो आपको सब बताई जाएंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? इफ 10 पर्सन कैन कम्प्लीट 2/5 ऑफ वर्क इन 8 डेज। 10 पर्सन मिलके काम को 2/5 को काम जो करते हैं वो 8 डेज में करते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। रिमेनिंग वर्क को 12 दिन में करने के लिए कितने पर्सन चाहिए? तो इसके लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपने MDH मसाले याद रखने हैं। MDH, M क्या होता है? मैन, कितने आदमी हैं, ठीक है। D होता है नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों में काम कर रहे हैं। H होता है नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे ले रहे हैं, ठीक है। तो MDH याद रखना है आपने। फर्स्ट में क्या दे रखा है? 10 पर्सन। M दे रखा है 10 और D दे रखा है आपको 8 डेज, ठीक है। और H तो दे नहीं रखा, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें? वर्क। बाय में काम जो है ना वो नीचे आता है, ठीक है। कितना काम कर रहे हैं वो नीचे आता है 2/5, ठीक है। तो ये 2/5 आ गया नीचे। 2/5 काम कर रहे हैं। तो बचा कितना? देखो, बचा हुआ काम जो करने के लिए कितने पर्सन चाहिए अपने को नहीं पता कितने पर्सन चाहिए। तो M की जगह पे हमने क्या रख दिया? X रख दिया, ठीक है। तो डेज हमको दे रखा है 12 डेज में पूरा करना है। और H क्या आएगा हमारे पास? H है नहीं, तो नीचे क्या आएगा? काम, जितना बचा हुआ काम है। बचा कितना काम है? 2/5 तो उन्होंने किया, तो बचा कितना? 1 में से माइनस कर दिया करो, तो आपके पास बचा हुआ काम आ जाता है। इसको माइनस करोगे तो इसका 5 LCM आ जाएगा। 5 - 2 ये आ जाएगा 3/5, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास 3/5। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5/5 ले लो, तो पूरा काम ले लो। 5 में से 5 काम ही करने हैं ना, तो 2 काम इसने कर दिए, 2 काम इसने कर दिए, तो बचे कितने? 5 में से 3, तो 3/5 बच गया, 3/5 बच गया, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसको कैंसिल आउट कर देना। 2 से कट जाएगा ये 4 पे, 5 से तो 5 कट ही गया, 3 से कट जाएगा ये 4 से, 4 पे 4 कट गया। तो x = क्या आ गया? 10 हमारे पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पर्सन हमको 10 चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर C आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज ए ट्रायंगल। किसी राइट प्रिज्म का आपको बेस दे रखा है। प्रिज्म का जो बेस है वो ट्रायंगल दे रखा है। ये मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी, इसके सारे फॉर्मूलाज वगैरह जो होते हैं। अभी आप क्वेश्चन देख लो कैसे करना है आपने, ठीक है। हुज पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। बेस ऑफ राइट प्रिज्म का बेस जो है ना वो ट्रायंगल की फॉर्म में है, और जिसका पेरीमीटर आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर। और इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। इन रेडियस क्या होती है? देखो, ट्रायंगल के अंदर ऐसे सर्कल बनता होता है, ठीक है, आपको पता है। और इसके अंदर जो रेडियस होती है ना, ये वाली ये रेडियस होगी इसकी इन रेडियस, ठीक है। तो इसको इन रेडियस बोलेंगे। अब देखो, ये क्या कह रहा है? इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। इफ वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल, वॉल्यूम दे रखा है आपको, इस हाइट निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता क्या है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम बोल परी, ठीक है। और ठीक है, अच्छा, बोल पड़ी मिली आपको कहीं? बोल पड़ी, वोल से बोल याद रख लेना, बोल पड़ी, ठीक है। तो आपने क्या देखा? उसको उठाया और उसका बेस देखा और उसकी हाइट देखी कितनी है, ठीक है। बेस का एरिया देखा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। बेस कितना है? बेस इज ट्रायंगल, इसने क्या रखा है? बेस ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि इन रेडियस क्या होती है, ये उसकी इन रेडियस होती है, ठीक है। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय में सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय में सेमी पेरीमीटर, ये आपने याद रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ये जिसके अंदर ये बन रही है ना, उसका एरिया बाय में सेमी पेरीमीटर, इसका अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है आपको? इन रेडियस आपके पास दे रखी है इन्होंने 6 सेंटीमीटर। तो आप इसमें पुट कर दोगे 6 सेंटीमीटर, आपने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय में सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर इन्होंने दे रखा है आपको 32, पेरीमीटर 32 दे रखा है। तो सेमी पेरीमीटर आधा कितना आ जाएगा? बाय में 2 करके 16 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 16 पुट कर दोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने 16 पुट कर दिया, यहाँ पे आ गया 16। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से कितना निकल के आ गया हमारे पास? 16 को उधर ले जाओगे 96 आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आया। अब आपने क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालना है। तो ये क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। तो बेस क्या है? ट्रायंगल ही तो था, उसका हमने एरिया निकाल लिया, इंटू में हाइट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 96 इंटू में हाइट। हमने हाइट निकालनी है, प्रिज्म का हमको वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो ये 576 दे रखा है, इधर 96 इंटू में हाइट आ जाएगा, ठीक है जी। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये 96 से कट जाएगा ये 6 पे, तो आपके पास हाइट कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। इफ नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 27। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स दे रखे हैं रेगुलर पॉलीगन के, तो आपने निकालना है नंबर ऑफ साइड्स। उसके नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी ये आपने बताना है, ठीक है जी। नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल का फॉर्मूला होता है n × n - 3 बाय में 2,
ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। जब भी अपने नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं तो वो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स ही होती हैं। ठीक है, n इंटू n माइनस 3 बाय में 2। ठीक है, ना नथी 2 ना नथी 2 ना मतलब n नथी n माइनस 3 थी मतलब 3। ठीक है, बाय में 2 ना नथी 2, ये याद रख लेना। ठीक है, आगे याद रख लो, आगे करो फॉर्मूले से करो। n इंटू n माइनस 3 बाय में 2, ये कितना दे रखा है आपको, डायगनल कितना दे रखा है आपको, नंबर ऑफ डायगनल्स 27। तो ये इसके ये दे रखा है आपको 27। n इंटू n माइनस 3 बाय 2 की वैल्यू दे रखी है 27। तो ये 2 उधर चला जाएगा, इस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 54 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, और उसके बाद जब आप ये निकालोगे n इंटू n माइनस 3, n की जगह पे क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये आप ना कितने भी इक्वेशन बनाओगे इसको सोल्व करोगे, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो आप क्या करो, ऑप्शन से उठा लो, 6 उठा के देखो, 6 इंटू 6 माइनस 3 क्या है, 54 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। अब फिर 9 उठा के देखो, 9 इंटू 9 माइनस 3 ये हो जाएगा 6, और 9 6 9 54, तो ये 54 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, 9 सेटिस्फाई करा, तो n इज इक्वल टू 9 हो गया। इस नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ हमारे पास। In two alloys A and B, ratio of copper and zinc is 5:2 and 3:4 respectively. टू alloys है हमारे पास A and B, और उनकी रेशियो ऑफ कॉपर ऑफ जिंक कितनी है, कॉपर एंड जिंक कितनी है, 5:2 और 3:4। ठीक है जी, 7 किलोग्राम ऑफ alloy A and 21 किलोग्राम ऑफ alloy B are mixed together to form a new alloy. इसका 7, A का 7 और B का 22, इनको क्या क्या मिक्स किया, ठीक है, नया अलॉय बनाने के लिए। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन न्यू अलॉय। अब इनके अपने कॉपर और जिंक की न्यू अलॉय में रेशियो बतानी है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप देखो 5:2 क्या बन रहा है, 7। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि बी वाला ये ए है, ए मान लो इसको, ठीक है, और इसको बी मान लो। ये टोटल क्या बन रहा है हमारे पास 7, बट बनना कितना चाहिए, 21 बनना चाहिए। इन्होंने क्या बोला, 21 ऑफ बी, बी का कितना है 21। ठीक है, तो ये क्या हो हमारे पास, ये 3 + 4 मिला के क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। ये 5 + 2 मिला के 7 बन रहा है, 7 तो है ही, ये तो है ही, ये 21 बनना चाहिए, तो हमारे पास 7 बना है। तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगर इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब इन दोनों की आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 9, ये 4 3 12 आ जाएगा, 9:12 आ जाएगा हमारे पास। अब इनको ऐड करके देखो, 21 पूरा बन रहा है। ठीक है, तो अभी आएगा हमारे पास। अब क्या करोगे आप, इसका ले लोगे 5:2, कॉपर और जिंक का न्यू जो बनेगा, इसका ले लो 9:12। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, 14 और 14 आ गया, तो इनकी रेशियो कितनी आ गई, 1:1। तो न्यू वाला हमने निकाल दिया, उनकी रेशियो आई 1:1। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लो, डी है, तो आपका ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास आया हुआ है, सॉरी इसमें क्लियरेंस नहीं है अच्छे से, बट इसमें समझ आ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। इफ 7 कोसेकेंट थीटा माइनस 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 7, 7 कोसेकेंट थीटा माइनस 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 7, वेयर थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन वैल्यू ऑफ 7 कोट थीटा माइनस 3 कोसेकेंट थीटा इज 7 कोट थीटा माइनस 3 कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपने पहले ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, x मान लो। इसको अपने कैसे करना होता है, इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, जब ये दो वैल्यू सेम है, देखो यहाँ पे, ठीक है, और ये 7 और x है, तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी, 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू 3 आ गई। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC को हमने किसी सर्कल में इंस्क्राइब्ड किया, ठीक है, और देन टेंजेंट्स आर एट देयर वर्टिसेस विल फॉर्म अनदर ट्रायंगल। ये वर्टिसेस थे इसके, देखो ये वर्टिसेस थे, ये वाला, इनसे हमने एक और ट्रायंगल बनाया। ठीक है, इनको टच करते हुए जाए जो, तो ये कैसा बनेगा, देखो ये इक्विलेटरल दे रखा, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी इक्विलेटरल होगा, सीधी बात है, सीधा आंसर। ठीक है, तो ये जो है ना, वैसे भी इसमें आपने ये बात रख लेना, किसी भी सर्कल्स के हम आउटर पॉइंट से हम कोई भी लाइन खींचें तो वो क्या करती है, टचिंग लाइन उसको जो होती है वो लेंथ जो उनकी होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, वृत्त के आउटर बिंदु से खींची स्पर्श रेखा की लेंथ इक्वल होती है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर इक्वल होती है तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% गेन। कोई शॉपकीपर है, कोई आर्टिकल को बेचता है 15% गेन पे। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹18 मोर, 18 रुपये ज़्यादा बेचा होता है, ही वुड हैव गेन ऑफ 18%, तो उसको गेन होता है 18%। तो सीपी ऑफ आर्टिकल, सीपी क्या होगी, देखो 15% गेन में बेचा उसने,
ठीक है। अब वो कह रहा है कि 18% गेन में बेचता, कब बेचता, मतलब 3% का डिफरेंस आता तो उसने क्या बोला 18 का, 3% 18 के बराबर है तो 1% किसके इक्वल होगा 6 के, ठीक है। तो 100% किसके इक्वल होगा 600 के, तो 100% में खरीदा होगा ना, तो सीपी आ गया आपका 600, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा नेक्स्ट आया नहीं आई थिंक, एक सेकेंड रुको, चलो ये आप यहाँ से देख लो। अच्छा वो क्वेश्चन इसमें आए नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन आया है हमारे पास इसमें से, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 3, दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस जो है, 8th क्वेश्चन ये है हमारे पास, दो डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस जो है वो 3 है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 369, उनके सम स्क्वायर का सम कितना है 369। तो आपने बताना है सम ऑफ नंबर्स क्या होगा। देखो आपको ऑप्शन दिया हुआ है 25, 27, 31 और 33, ठीक है। अब इसमें आपने क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं जिनका आपको दिया हुआ है डिफरेंस 3, ठीक है, डिफरेंस 3 है। तो उसके बाद आपको दिया हुआ है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है 369। तो आपने सम ऑफ नंबर्स बताना है क्या आएगा। फर्स्ट सबसे पहले ना आप क्या करोगे, आपको ऑप्शंस ये दिए हुए हैं 25, 27, 31, 33। तो आपने क्या करना है, इनको लेना है। ये क्या आएगा, जिनके स्क्वायर का सम 369 आए, ऐसे कौन से नंबर है आपने बना के देखने हैं। देखो 25 कैसे आ सकता है, 25 में आप क्या क्या ऐड करोगे, 13 प्लस में 12 है ना, यही ऐड कर सकते हो। अब इनका स्क्वायर करके देखो और सम करके देखो, और आप क्या कर सकते हो 11 प्लस में 14, यही कर सकते हो ना, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। अब आप देखो इनका स्क्वायर करके सम करोगे ना, ये कभी नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, तो फिर 27 लो। 27 आपके पास कैसे कैसे आ सकता है, सबसे पहले आपके माइंड में आएगा 12 प्लस 15 है ना, तो इनका स्क्वायर और सम करके देखो 13, और क्या आ सकता है आपके माइंड में, आपके माइंड में आ सकता है 13 और क्या बचा 14 है ना, इनका सम करके देख लेना बस बाद वाले नंबर्स का। तो 12 और 15 ही बनेगा आपके पास, इनके स्क्वायर का सम ही आएगा। तो 12 और 15 का सम कितना होता है 27, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इसमें आए नहीं है, पता नहीं कैसे छूट गए, बट ये 3 ही क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ, आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। इन ए डिवीजन सम आपको दे रखा है, डिवाइजर इज डिवाइजर इज डिवाइजर इज 12 times द क्वोशंट, डिवाइजर क्वोशंट का 12 टाइम्स है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर का कितना है 5 टाइम्स है, ठीक है, रिमाइंडर का। इफ रिमाइंडर इज 36, रिमाइंडर आपको 36 दे रखा है, डिविडेंड आपने बताना है, ठीक है, डिविडेंड बताना है। होता क्या है हमारे पास, ये ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है डिविडेंड, डिविडेंड, और यहाँ पे होता है डिवाइजर, ठीक है, और यहाँ पे होता है क्वोशंट, और यहाँ पे होता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है जी। अब आपको दे रखा है डिवाइजर, फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट, ये इंटू ये, और प्लस में आपके पास रिमाइंडर होता है, इज इक्वल टू डिविडेंड होता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। और देखो इसको क्या आ जाएगा, ये कैसे होगा 180, 180, एक मिनट को, सबसे पहले आपको रिमाइंडर कितना दिया है 36, ठीक है, 36 का 5 गुना जो दिया है ना, वो दिया है ये डिवाइजर, ठीक है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 180 आएगा, ठीक है जी। और इनटू में क्वोशंट, क्वोशंट कितना आएगा, इन्होंने क्या बोला है कि क्वोशंट क्या है हमारे पास 12 टाइम्स, डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशंट, डिवाइजर जो है क्वोशंट का 12 टाइम्स है, डिवाइजर जो है क्वोशंट का 12 टाइम्स है, क्वोशंट का 12 टाइम्स मतलब इसको 12 से डिवाइड कर दो, 180 को 12 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 15, 180 इंटू 15 प्लस 36, ये सोल्व कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2736। तो यही आपका ऑप्शन में आंसर दिया हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या था, लास्ट क्वेश्चन। ए पर्सन कवर्स 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर,
3 किलोमीटर पर आवर पे 12 किलोमीटर कवर करता है। 18 किलोमीटर एट 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 24 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड इज कवरिंग इन कवरिंग द होल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड निकालनी है आपने। स्पीड एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये टोटल डिस्टेंस देख लो कितना है, 12 + 18 + 24, ये कितना है हमारे पास 54। बाय में टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करके, है ना। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दो तो ये 12/3 कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन में 3 4 आएगा, है ना। और ये 18/9 कितना आएगा? 2 आ जाएगा प्लस में। 24/4 कितना आएगा? 6 6 4 2 कितना आ गया हमारे पास? 12 आ जाएगा। 54/12 कितना हो जाएगा? 9 काट दोगे इसको 54/12 तो 6 9 ज़ा 54, 6 2 ज़ा 12, 9/2 आ गया। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 4.5। इसको सोल्व करके 4.5 आपके पास आंसर आ गया। तो आ गया 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट अपने एग्जाम के लिए। सभी को राधे राधे।